पैगाम रमज़ान किचन में खुशामदीद। आज चूँकि अब 28वां रोज़ा है और सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं, तो हमारी कोशिश ये है कि हम अपने किचन में कुछ ऐसा बनाएं जो न सिर्फ आपके इफ्तार में मज़ेदार सा कोई एडिशन हो, बल्कि आपकी जो ईद है उसमें भी उसका कोई ना कोई आपकी ट्रॉली के ऊपर जो है उसका इजाफा हो सके, कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए। और आज हमारे शेफ़ मन्नान बनाने जा रहे हैं शीश ताव। क्या हाल है आपके मन्नान? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक है, मैं बिल्कुल ठीक। जवेरिया महमूद भी हमारे साथ मौजूद है, हमारी न्यूट्रिशनिस्ट। आज मन्नान आप बनाए शीश ताव। आज शीश ताव बनेगा मिशेल। शीश ताव का आपको पता है मिडिल ईस्टर्न एक बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है। टर्की में, लेबनान में बड़ा इसका जो है, मैंने पता क्या वियतनाम में, जहाँ पे आपको कुछ खाने की ऐसी चीज़ नहीं मिलती, हलाल हराम का बड़ा प्रॉब्लम होता है, और फिश वो लोग सी फूड इतना ज़्यादा खाते हैं कि आप खा खा के ना दिल भर जाता है, तंग आ जाते हैं। तो वहाँ पे एक लेबनीज मुझे रेस्टोरेंट मिला, वो बड़ा ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट था, और वहाँ मैंने शीश ताव जो खाया था ना, मैंने आज तक नहीं खाया पूरी जिंदगी। चलिए कोशिश करेंगे आज जो यहाँ पे हम रेसिपी बना रहे हैं तो वो भी मिशेल ये वैसा हो और मिशेल को वही वाली यादें ताज़ा हो जाएं। एग्जैक्टली। और ये डिफरेंट भी है, ये ऐसी चीज़ें जो घर में आमतौर पे कम बनती हैं, तो हमने हमारी कोशिश होती है कुछ ऐसा बनाएं जो आप घरों में ट्राई करें और आपको मजा आए। जी अच्छा मिशेल, मैं नॉर्मली शीश ताव के बारबेक्यू ग्रिल्ड आइटम है, इसको आप ऑन इट्स ओन ड्राई भी खा सकते हैं, और अभी जिस तरह ईद आएगी तो आप ईद पे इसको एंजॉय करें। मैं इसके साथ बटर राइस सर्व करूँ ताकि इसका एक पूरा मील बन जाए, थोड़ा स्टार्च भी आ जाए, थोड़ा सा ग्रिल्ड मीट आए, वेजिटेबल्स भी इसके साथ जाएंगी, तो ये एक कॉम्बो बन जाएगा। ठीक है, तो मैं बटर राइस के साथ सर्व करूंगा। बटर राइस का मेथड नाज़रीन बिल्कुल सिंपल है। मैं यहाँ पे चावल उबालूंगा, ये बासमती राइस है उम्दा क्वालिटी के, आधा किलो ले लें, 1 किलो ले लें, मैं यहाँ पे 1 किलो चावल ले रहा हूँ। इसको उबालेंगे, जैसे ही 80% कुक हो जाएगा इसको मैं छान लूंगा। छानने के बाद इसको दोबारा देगची में डालेंगे, इसके साथ 200 ग्राम सॉल्टेड बटर डालेंगे। ठीक है, अच्छा। और सॉल्टेड बटर डाल के और थोड़ा सा येलो कलर या जाफरान अगर आपके पास है वो डाल के इसको दम लगा देंगे। ठीक है, तो ये बटर राइस बन जाएंगे। शीश ताव पे आ जाते हैं। शीश ताव के लिए मेरे पास 1 किलो ब्रेस्ट है बोनलेस, इसको हम बड़े बड़े 2 इंच के क्यूब में काटेंगे। ठीक है, अच्छा। ये मेरे पास बैम्बू स्क्यूवर शाशलिक स्टिक्स भी कहलाती हैं। तो इस चिकन को हम मैरिनेट करेंगे। मेयोनीज चाहिए 1/2 कप, नमक चाहिए तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च का पाउडर यानी व्हाइट पेपर पाउडर आपको चाहिए 1 चाय का चम्मच, लेमन जूस चाहिए 2 टेबलस्पून, लहसुन का पेस्ट चाहिए 1 खाने का चम्मच, ऑरिगेनो आपको चाहिए 1/2 टीस्पून, हरी मिर्चें थोड़ी सी डालेंगे तकरीबन 2-3 चॉप करके, थोड़ा सा पार्सले या हरा धनिया डालेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर मैरिनेशन में, सोया सॉस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, और चिकन को अच्छे तरीके से इससे मैरिनेट करेंगे। उसके बाद ये जो हमारे चिकन के स्क्वायर पीसेस हैं इसको हम स्क्वायर से पास ऑन करेंगे, और इसके दरमियान में हम थोड़ा सा क्यूब कटिंग में प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और थोड़ी हरी मिर्च ये शाशलिक की तरह इंसर्ट करेंगे, और फिर इसको आप पैन में ग्रिल करें, या अगर बारबेक्यू है तो लोहे की सलाखों में लगा के ग्रिल करें, और बटर राइस अभी तो आप पैन में करेंगे, यहाँ मैं पैन में करूंगा ताकि जो सब लोग कर सकें, ताकि घर में आसानी से आप बना सकें। आपको भी हम ये बताएं कि कैसे पैन में किया जा सकता है। अच्छा बताइए जी जवेरिया, कैसी हैं आप? ईद की तैयारी हो गई आपकी? थैंक यू। आज का क्या मतलब आज ही कह दिया आपने। चलें, थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे बताएं, आपकी ईद की तैयारी होगी? हाँ जी बिल्कुल हो ही रही है। अच्छा तैयारी हो रही है, बिल्कुल कपड़े शपड़े बन गए? हाँ जी बिल्कुल, चूड़ियाँ और मेहंदी रह गई है। अच्छा साइज में नाज़रीन आपने चिकन को कट करना है। ठीक है, ओके जी, आप ये कटिंग करें। और जवेरिया मुझे बताएं कि जो ग्रिल्ड फूड है वो कितना अच्छा होता है आपकी हेल्थ के लिए? उसमें ऑयल ज़ाहिर है कि उस तरह से नहीं होगा, और वो फैटनिंग भी नहीं होता, जो लोग डाइट कर रहे होते हैं उनके लिए भी बड़ा अच्छा है। हाँ जी, ग्रिल्ड फूड कैसा? और अब जैसे जैसे रोज़े, वैसे तो अब रुखसत हो रहा है ये रमज़ान उसको बता करें, लेकिन थकन और नकाहत बहुत ज़्यादा हो जाती है, बोला नहीं जाता ज़्यादा। बिल्कुल ऐसे बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही है, बिल्कुल मिशेल एनर्जीज बिल्कुल डाउन हो जाती हैं, उस तरह से नहीं रहती हैं। मिशेल जैसे आपने ग्रिल फूड के बारे में बात की, देखें ग्रिलिंग के 2 डिफरेंट मेथड्स होते हैं ना, कि आप इसको कॉर्न ऑयल में ग्रिल कर रहे हैं या आप इसको डायरेक्ट कोल और हीट पे कर रहे हैं। मतलब जब डायरेक्ट कोल पे आप करते हैं तो वो तो कार्सिनोजेनिक होता है और कैंसर सेल्स की डेवलपमेंट करता है, और हमारी बॉडी का एक सेल हमारे मूड से लेके हमारी जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है उस पर असरअंदाज होता है। पर देखिए तो हर चीज़ में मेथड ऑफ कुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फूड है उसको बॉइल्ड, स्टीम्ड या उसको मतलब बेक करते हैं तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू चेंज होती है, इंस्टेड ऑफ उसको आप जब डीप फ्राइड करते हैं ना। ठीक है, तो डीप फ्राइंग से और जो मतलब ग्रिलिंग है, मतलब इसमें चेंज होता है, इसका टेक्सचर, फ्लेवर, हर चीज़ पे असर, और स्पेशली यूटेंसिल भी, कि आप किस बर्तन में खाना बना रहे हैं, मतलब तेज
टेस्ट चेंज होता है मैं चावल उबालने के लिए नेस्ले का पानी इसमें ऐड करने लगा हूँ। आप लोग भी साफ पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि पानी अगर साफ नहीं है तो फिर सारा कुछ जो है जिंदगी जो है वो बड़ी खराब हो सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप चावल बॉईल करें और नेस्ले के पानी में, और लेकिन पानी बहुत ज्यादा नहीं लग जाएगा, ये चावलों के अंदर पानी बहुत ज्यादा लगता है। चलिए, लेकिन आपकी सेहत से ज्यादा तो जाहिर है कोई भी चीज कीमती नहीं है, कोई भी चीज जो है वो आपकी सेहत सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो जवेरिया ग्रिल्ड फूड जो है वो अच्छा होता है सेहत के लिए अगर आप जो उसका मेथड ऑफ कुकिंग है उसमें, और मतलब मिशेल जैसे हमने पूरे रमजान मुबारक इस बारे में भी बात की कि कभी भी फूड को, वेजिटेबल्स को बिल्कुल ओवर कुक ना करें, पर फूड को भी उतना ही कुक करें कि वो प्रॉपरली रॉ ना रहे, वो कुक हो जाए। ठीक है। पर सब्जियों की बात की जाए तो वो रॉ ज़्यादा अच्छी होती हैं हमारी स्किन के लिए, हमारे मतलब इनर सेंस के लिए भी। और दूसरी बात है, जो ग़िज़ा हम लेते हैं ना वही हमारे फेस पे रिफ्लेक्ट होती है इजीली, और आप जो अंदर से होते हैं वही आप बाहर से दिखते हैं। इसी तरह आप ग़िज़ा में, ग़िज़ाइयत में, चीज़ों में, सिलेक्शन में एहतियात ज़रूर करें। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि ईद आ रही है और ईद के लिए पहले से ही ख़वातीन जो हैं वो सोचने लग जाती हैं गेस्ट ने आना है, ईद ट्रॉली में क्या होना चाहिए, आपके ब्रेकफास्ट में क्या होना चाहिए, लंच में क्या खाएं, पे शाम को मेहमान आ जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, गेट टुगेदर्स होती हैं, उसमें क्या होना चाहिए। तो वो ज़रा थोड़ा सा आइडिया दें कि पूरे रमज़ानुल मुबारक के बाद हम करते ये हैं कि रमज़ान में जो थोड़ा बहुत हमारी एक रूटीन बनी होती है वो एकदम से ब्रेक हो जाती है। आप सुबह उठते हैं और आप सेवइयों के ऊपर पल पड़ते हैं। तो मतलब बताएं मुझे कि क्या ईद के ऊपर आपको किस तरह से ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो आपका बैलेंस कायम रखें, ये ना हो कि एकदम से आपकी रूटीन जो है वो ब्रेक हो और उसका नुकसान। मिशेल बेसिकली जैसे कि हम हमेशा से बात करते हैं कि बैलेंस डाइट के साथ चलें, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब कुछ होना चाहिए। जैसे हम लोगों का ट्रेडिशनली आपको पता है मीठा तो ज़रूर लाजमी होता है, पर अगर मॉडरेटली उसको थोड़ा हल्का मीठा रख के बनाया जाए बहुत के बगैर तो ईद होती नहीं है। और दूसरा आर्टिफिशियल स्वीटनर ना यूज़ किए जाए इतने ज़्यादा। देखिए जो लोग डायबिटिक हैं वो शायद थोड़ा सा मतलब उनके लिए सेपरेट अगर आप मीठा बना रहे हैं, या अगर हाइपरटेंसिव हैं उनके लिए थोड़ा नमक कम और थोड़ा कम चीनी वाले मतलब चीज़ें, ड्रिंक्स, मशरूबात या आप स्वीट्स बना रहे हैं तो उनकी हेल्थ देखनी चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़ होती है कि मतलब सुबह के टाइम कुछ बताना चाह रहे हैं। मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करूंगा 2 टेबलस्पून, क्योंकि ताकि ये जो ग्रिलिंग के दौरान मैरिनेशन के लिए कलर आए, मैरिनेशन में, ठीक है। और वो चिकन को टेंडर भी करेगा और हमारी जो मैरिनेट है वो बेसिकली चिकन के अंदर अच्छे तरीके से सीपन कर जाएगी। ऑयल अगर आप डाल देते हैं तो उससे कलर अच्छा आता है, कलर अच्छा आएगा। और ये जब मैं इसको ग्रिल करूंगा तो मुझे एक्सेस ऑयल नहीं डालना पड़ेगा, ठीक है, और ये स्टिक नहीं करेगा, ठीक है। तो आप भी मिजान कुकिंग ऑयल यूज करें ताकि हर चीज मिजान में अच्छी लगती है। अच्छा, मुझे तो ये लगता है कि जब आप ऑयल डाल देते हैं तो वो जो मटेरियल आपने बनाया है वो उस तरह से चिकन के ऊपर स्टिक लग जाएगा, क्योंकि मेयोनीज काफी थिक है मेरी इसमें ना। अच्छा, ठीक है। तो है, अभी आप देखिएगा। चलें। अच्छा जी जवेरिया। हाँ जी मिशेल, तो हम ईद के मतलब खानों की बात कर रहे थे। दूसरी बात है कि जब हमें एज अ होस्ट जो होते हैं लोग और वो आपको सर्व करते हैं कार्बोनेटेड बेवरेजेस, फिजी ड्रिंक्स और बार बार चाय, तो उससे थोड़ा अवॉइड करें चाय, क्योंकि स्टमक को और लिवर को पूरी तरह ख़राब करती है और बहुत ज़्यादा मतलब आपने एक दिन में आपने तकरीबन 2 कप कंज्यूम कर सकते हैं चाय के। ठीक है। और उसके अलावा चाय रमजान में काफ़ी कम हो जाता है, चाय का इंटेक ना बिल्कुल कम हो जाता है। हार्डली आप 2 कप पीते होंगे, कई दफ़ा वो भी सहरी में लोग नहीं पीते चाय, और फिर उसके बाद ये होता है कि जैसे ही रमजान खत्म होता है तो एकदम से चाय का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा, मतलब इट्स लाइक अ लिटिल बिट कैफिनेटेड। तो जिन लोगों को एडिक्शन होती है इसकी, मतलब जिनको तलब होती है चाय की, उनका तो शायद वो रोज़ा खुलता भी नहीं और रोज़ा स्टार्ट भी नहीं होता चाय के बगैर। कह रही हैं। तो चलें हम इसी पे दोबारा से डिस्कस करेंगे चाय का इस्तेमाल, और इसके अलावा जो फिजी ड्रिंक्स का इस्तेमाल है वो रमज़ान में और फिर ईद के ऊपर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। हमारा शीश ताव जो है वो बन रहा है इस वक्त, और मैरिनेशन के लिए मैरिनेशन मैंने चिकन की कर दी है। ठीक है। चावल जो मेरे येलो राइस जो बटर राइस है उसके लिए यहाँ पे उबलने लगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं वेजिटेबल कटिंग कर रहा हूँ जिसके साथ हमने जो आपने स्टिक करनी है। ठीक है। अच्छा जवेरिया, हम चाय की बात कर रहे थे। चाय की जो कंजम्पशन है वो रमज़ान में कम हो जाती है, चाहे जितनी भी आपको एडिक्शन हो। आप सहरी में पी लेते हैं या फिर इफ्तार में पीते हैं, इफ्तार के बाद 1 आधा कप पी लेंगे, ज़्यादा कितना पियेंगे। लेकिन ये है कि उसके बाद क्या होता है कि एकदम से हमारी रूटीन जब चेंज होती है, ईद आती है, तो चाय का इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मुझे बताएं कितनी चाय पीनी चाहिए? असल में मिशेल, जब चाय ज़्यादा पीते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लिवर इफेक्ट होता है। लिवर इफेक्ट होने का
मतलब होता है, उसके सिम्टम्स ये होते हैं कि जब कोई चीज़ आपके घर में फ्राई हो रही है तो आपका दिल ख़राब होने लग जाता है। मतलब आपने बहुत से केसेस देखे होंगे कि जब कोई चीज़ फ्राई होने लगती है तो कुछ अगर लोग जब ये कहें कि मुझे मतलब वॉमिटिंग हो रही है, नॉज़िया मतलब नॉज़िया जैसी फीलिंग्स आ रही हैं, तो मीन्स टू से दैट उसका लिवर ख़राब है। और सारा दारोमदार चाय पे, क्योंकि आपको पता है जब ऑफिस से आप डिफरेंट ऑफिस में मूव करते हैं, आप किसी की तरफ जाते हैं, आपको सर्व चाय की जाती है, और ईद के दिनों में भी चाय स्वीट्स बार बार रेपिटेशन में होते हैं यूज़, तो वो आपका लिवर सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। दूसरी बात है, मतलब चाय इज़ अ लिटिल बिट कैफिनेटेड ना, मतलब कैफीनेटेड होती है। कई लोग जो सुबह सुबह उठ के चाय पीते हैं, ये सहरी में चाय पीते हैं, बिल्कुल बेड टी, बिल्कुल हाँ, उसका कितना नुकसान है जरा आज बताएं, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुबह सुबह बेड टी लेते हैं बगैर कुछ खाए पिए, तो एम्प्टी स्टमक आपको चाय लेनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल एम्प्टी स्टमक नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है जब हम लोग सोना भी इट्स लाइक अ एनर्जी फॉर द ह्यूमन बॉडी, पर ये कि जब आप सोने के बाद उठते हैं और आप डायरेक्टली चाय कंज्यूम करते हैं, स्टमक बेसिकली हमारे पूरी बॉडी में एक स्टमक एक वाहिद ऑर्गन है जो बहुत सेंसिटिव होता है। अच्छा। और आपने कोई भी रिच फूड, मतलब इट्स इंक्लूडेड इन द रिच फूड ना, जिसकी फ्लेवरिंग में रिच होता है, वो अगर आप डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं तो वो उसको हर्ट करता है आपके स्टमक की लाइनिंग को, और जिससे लेटर ऑन लेयन और आपको स्टमक इश्यूज, ब्लॉटिंग और मतलब हार्ट बर्निंग भी हो सकता है। पर देखिए इसका कॉन्टिन्यूस इस्तेमाल जो है वो आपकी, मतलब कुछ लोग तो ठीक है वो चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और लेटर ऑन वो डिफरेंट प्रॉब्लम में आते हैं। ऐसे लोग भी देखे, मेरी अपनी फ्रेंड ने पूरा एक थर्मस चाय का रखा होता है, और वो इफ्तार से लेके सही तक वो जाती है, पूरी चाय सिर्फ चाय के ऊपर। इससे आपका कलर भी खराब होता है। दूसरी बात है आपकी बोन्स फॉर्मेशन, सिर्फ इस टाइम कार्बोनेटेड कितने कप हेल्दी है, कितने कप चाय पीना? इट्स गुड, इट्स ओके, इट्स 2 कप ना, मतलब ट्वाइस अ डे, इससे ज्यादा नहीं। जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, और फिजी ड्रिंक्स की हम बात करें, ईद के ऊपर जिसके घर जाओ सबसे पहले आपको वो सर्व करते हैं कोई ना कोई कार्बोनेटेड जब फिजी ड्रिंक्स की बात की जाती है ना, तो वी हैव सब्स्टिट्यूट टू। तो क्या है सब्स्टिट्यूट? अल्लाह ताला ने देखिए हमें इतनी जो इजीली हर सब्जियां दी हैं, लुकाट, खुबानी, अखरो, मतलब उसके अलावा इतनी चीज़ें हैं, और आलू बुखारा है, आम है, आप डिफरेंट फ्रेश फ्रूट जूसेस बना के सर्व कीजिए, क्योंकि देखें जो गेस्ट होता है उस पर कहीं ना कहीं हमारे कल्चर में होता है कि अगर आपने इनकार किया तो आपको वो अच्छा तस्वुर नहीं किया जाता। तो बेहतर है कि आप पहले से जो मतलब ईद के आने से पहले ही आप तैयारी कर छोड़ें, थोड़े से फ्रूट पल्प आप तैयार कर रखें, जिसमें आप ठंडा पानी और कुछ चीज़ें, मतलब उसमें मिंट और मतलब सॉल्ट और शुगर जो है वो ऐड करके। अच्छा, फिजी ड्रिंक पीना कोई वो नहीं है कि आपको अगर कभी आपने पी लिया तो नुकसान होगा, ईद के ऊपर आप जरूर पिए, लेकिन ये नहीं है कि आप सारा दिन पीते जाएं। ईद के 3 दिन जो है आपने वो सिर्फ जिसके घर आप जाएं वहाँ पे आपने कोई ना कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक पीना है, कोई ना कोई फिजी ड्रिंक पीना है, तो वो नुकसानदेह। बिल्कुल, कभी ना कभी तो चल सकता है ना, कभी ना कभी तो बिल्कुल कभी कभी चल सकता है, क्योंकि ऑफ एंड ऑन तो ये आप ले सकते हैं, पर ये नहीं कि इसका कंटिन्यूस यूज आप कर रहे हैं बहुत ज्यादा मीठों का, कार्बोनेटेड, क्योंकि विद इन 3 डेज आप जब इतने हैवी फूड्स की और इतने हैवी कार्बोनेटेड बेवरेजेस की स्पेशली कंजप्शन करते हैं, तो आपका ड्रामेटिकली वेट गेन होता है ना, जो आपने शायद पूरे रमजान में ना किया हो, आप इन 3 दिनों में कर सकते हैं। आप हाथ धो लें, हाथों मैंने स्क्वायर्स बनाई, आपने देखा चिकन वो बिल्कुल, मैं बल्कि भी आपसे पूछती, बड़ा आसान है ये, अगर हमारा कैमरा दिखा रहा है तो स्टिक के ऊपर चिकन जो क्यूब्स की फॉर्म में और फिर मैरिनेट हुए थे वो लगाए हैं, इसके साथ कैप्सिकम जो है वो लगाई है, हरी मिर्चें भी लगाई है, प्याज लगाया, टमाटर नहीं लगाया आपने? टमाटर मैंने ग्रिल करके साथ सर्व करना। अच्छा, टमाटर आप ग्रिल करेंगे। मुझे ईरानियन फूड याद आ गया, ईरानियन फूड में वो जो होता है ना, ओह माय गॉड, टू गुड, वन ऑफ माय फेवरेट डिशेस। चिलो कबाब में जिस तरह से वो ग्रिल हुआ टमाटो होता है और साथ में उन्होंने ऊपर बटर रखा होता है, और अच्छा, और एक रेड कलर की ना दानेदार सी चीज होती है, वो अनारदाने की तरह, उसको कहते हैं ज़रिश्क। वो इतनी मजेदार चीज है, वो कहाँ से मिलती? मिल जाती है। अच्छा, वो बड़ी मजेदार चीज होती है, वो अगर आप राइस के ऊपर डालें, अगर हमारे पास कल आप कुछ बनाए ना ऐसा और उसमें वो ऐड करें। अच्छा, ये देखिए सैफरन राइस जैसा बनते हैं। अच्छा, उसी वे में मैंने ये एसेंस डाल रहे हैं आप? ये मैंने येलो कलर डाला और बटर डाला, दैट इज डन। ओके, ठीक है, और ये बटर ऊपर ही रहेगा इसी तरह? ये बटर मेल्ट होकर सीपन कर जाएगा और बटर का फ्लेवर आएगा। ठीक है, ये कैमरा दिखा सकता है इसको? निकालेंगे तो फिर मजे, जब आप अगर दिखाना चाहते हैं अभी दिखा देंगे, क्योंकि नाज़रीन दम पे जा रहा है, हो जाएगा। हां, ये देखें, हां, ये अगर हमारा कैमरा दिखाए तो ये ऊपर से ही बस बटर डाल दिया इन्होंने और कलर डाल दिया और अब ये दम पे जा रहा है। ये इतने मजे का लग रहा है देख के। अच्छा, तो ये आपने इसके ऊपर ये सारी चीजें लगा दी हैं और टमाटो को आप ग्रिल करेंगे? बिल्कुल, अब ये दम पे चला जाएगा, थोड़ा सा पहले आंच तेज रखिएगा और फिर बाद में 10 से 12 मिनट का दम देंगे, तो थोड़ा सा स्टीम बन जाए, ये स्टीम आना शुरू हुई है, तो अब मैं इसको स्लो डाउन कर दूंगा
ठीक है, यू कैन कंटिन्यू विद ज़वेरिया। चलें। अच्छा ज़वेरिया, एक तो ये कि ईद के ऊपर बनाएं क्या, सेवइयों का इस्तेमाल मीठी जिसे कहते हैं। हाँ जी, इसका मतलब ये नहीं कि बस मीठा 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 ही आपने खाना है, तो क्या खाएं? देखिए हमारे पास बहुत सारे मतलब हमारे पास बहुत ज़्यादा फूड ग्रुप्स हैं। मिल्क ग्रुप हो गया, उसके अलावा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गया, मीट ग्रुप है। आप हर ग्रुप में से एक एक सर्विंग बिल्कुल ज़रूर बनाएं, पर ख्याल रखें कि जिसे तेज़ चिकनाई, तेज़ नमक और जो मतलब एनिमल फैट है उससे थोड़ा अवॉइड ही करें। अच्छा। क्योंकि स्पेसिफिकली जब आप एक्सेसिव एनिमल फैट का यूज़ करते हैं, मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि हमारी टेबल फुल ऑफ रिच एनिमल फूड्स के साथ हो जिसमें मीट ऑर्गन्स आ जाते हैं। अच्छा। ये सब चीज़ें आ जाती हैं, मतलब देसी घी के पराठे वगैरह एक्सेट्रा, और स्पेसिफिकली जो नान है उनमें आपको पता है एक पहले वो वाइट फ्लावर से बने होते हैं, एडिड उसमें सोडा होता है जो कि आपका ड्रास्टिकली आपका वेट गेन करता है आपको इजीली। अच्छा। मतलब आपका अच्छा, एक कॉन्सेप्ट ये भी है ज़वेरिया कि रमजान में तो बहुत कर लिए, रोजे रख लिए, थोड़ा खा लिया, ईद आ गई अब खुल के खाओ। बिल्कुल, इसका सवाब भी है। जहाँ पे देखिए आपने रमजान गुजारा और आपके पास फेस्टिव ओकेजन आया और इसका सवाब भी है, खूब खाएं। अच्छा अच्छा जी, ये मैंने पहली दफा सुना कि खुल के खाने का भी सवाब है, बहुत खाने का सवाब है, पर भूख रख के खाए ना। मतलब आप देखें कि आपको नेक्स्ट मील से पहले इतनी भूख हो कि आपको बहुत ज्यादा भूख लगे तो आप नेक्स्ट मील कंज्यूम करें। ठीक है, ये सारा मेल्ट हो गया बटर और इतने मजे का लग रहा है इसके, ये इसके अंदर सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, या इसको आपको वो करना पड़ेगा चम्मच के साथ, जब हम इसको चावल को खोलेंगे, अच्छा, तो जाहिर है उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट इवनली कर लेंगे। अच्छा, इसके अलावा ज़वेरिया मैंने क्योंकि इस्लाम के अंदर तो ये है कि दो मील्स, 2 वक्त की रोटी, बिल्कुल 2 वक्त का खाना, ये हमने ये कहाँ से 3 वक्त का कि ब्रेकफास्ट भी करना है, फिर हमने लंच करना है, फिर हमने डिनर करना है। हम बात करें ना डायबिटिक पेशेंट्स की, उनका तो ब्लड शुगर लेवल लो होता है और उनके लिए तो 6 मील्स होने चाहिए, वो तो एक डिफरेंट बात है ना। लेकिन जनरली भी अभी कॉन्सेप्ट बन गया कि 3 टाइम का खाना, 3 to 4 मील्स। हालांकि जैसे हम रमजान में करते हैं कि 2 दफा हम दिन में खाना खाते हैं, एक सहर में एक इफ्तार में, इसी तरह इस्लाम में तो है, कंसेप्ट ही यही है कि 2 दफा आप जो है वो खाना खाएं। तो अगर हम इसको मेंटेन करना चाहें तो हम कर सकते हैं रमजान के बाद, कैसे इसको मतलब जैसे सुन्नत नबी भी है कि आप 2 वक्त का और सादा ग़िज़ा खाएं। देखिए ग़िज़ा जितनी सादा होगी उतने अच्छे हम हेल्थ गोल्स अचीव कर सकते हैं मिशेल। पर उसके अलावा एक और चीज़ पे मेरा थोड़ा सा इख्तिलाफ है कि डिफरेंट बाहर रेस्टोरेंट्स में भी चीज़ों में भी पोर्शन साइजेस बढ़ गए हैं। अच्छा। मतलब जैसे कि 90s में एक जो मतलब स्टैंडर्ड प्लेट थी वो 8 इंच की 8 इंच की थी। अच्छा। और अब वो 12 इंचेस की हो चुकी है। उसी तरह जो प्लेट बड़ी हुई होगी, उसके अंदर वो जो क्वांटिटी सर्व करते हैं वो तो और भी कम होती जा रही है। नहीं, बिल्कुल कम नहीं हो रही, लोग पोर्शन साइजेस ज्यादा ले रहे हैं। पोर्शन साइजेस बर्गर्स के, कार्बोनेटेड बेवरेजेस के पहले वो पर हेड ज्यादा हो गया ना कि अब सिंगल सर्विंग होती है। पहले ये होता था कि जब आप ऑर्डर प्लेस करते थे तो वो आपको अलग आते में मतलब एक अलग जो है वो पूरी फैमिली के लिए एक डिश होती थी। अब ये हुआ है कि वो हर एक के लिए एक सिंगल सर्विंग होती है, तो उसमें की क्वांटिटी थोड़ी भी है तो ज़ाहिर है एक बंदे के लिए बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ऐसे ही है। पर ये कि ये चीज़ जो पोर्शन साइज का बढ़ना है ये भी हमारी हेल्थ पे, हमारी ओबेसिटी में बहुत बड़ा मेजर रोल इम्पैक्ट मतलब कर रहे हैं। क्योंकि ठीक है, आपने जब आपको एक हेल्दी चीज़ अगर थोड़ी क्वांटिटी में हो, मैं हमेशा कहती हूँ कि क्वालिटी अच्छी हो और क्वांटिटी थोड़ी भी हो तो काउंट नहीं करता। क्वालिटी अच्छी और क्वांटिटी कम हो तो ये बहुत अच्छी बात है, बजाय इसके कि क्वांटिटी जो है वो आप देखें और क्वालिटी उसकी जो है वो कम हो, ये गलत है। इस चीज़ के ऊपर ये बड़ा अच्छा पॉइंट है जो आज ज़वेरिया ने बताया है और इसके ऊपर ज़रा गौर करें आप। हम एक ब्रेक लेते हैं, हमारा शीशता और बटर राइस जो है वो तैयार हो रहे हैं। मज़ीद भी गपशप लगाएंगे, हम मज़ीद चीज़ें भी पूछेंगे ईद के हवाले से ज़वेरिया से कि किस तरह से अपनी न्यूट्रिशंस जो वैल्यू है उसको आप अटेन कर सकते हैं या मेनटेन कर सकते हैं रमज़ान के बाद भी। आप हमारे साथ रहिएगा।